वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। इसी के साथ आप गॉड से प्रे करता है, मां शारदे से दुआ करता है कि आप अपने जीवन में सफल हो। यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभेच्छा है आपके प्रति। तो आइए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। काफी ही डिमांडिंग चैप्टर है, ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो मैं जैसा कि आपसे कहा था कि मैं एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन से निकलने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, मैं वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बस मेरा आपसे आग्रह यही है कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज क्या जाता है एक बटन दबाने में, थोड़ी दरियादिली दिखा दीजिए। और आप दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है, मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं यूट्यूब के मंच पर अपनी जगह बना रहा हूं। तो मैं यही कहूंगा कि कंटेंट अगर पसंद आए तो लास्ट में या फर्स्ट में सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, मुझे आपकी जरूरत है। और शायद आपको भी मेरी जरूरत पड़ने लगे तो शेयर कर देंगे अपने सर्किल में, फ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों में। और मैं आपके और आपके परिवार के सफल और सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। आइए, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा डियर स्टूडेंट्स। स्पेशली जो ये सेशन है एसएससी जीडी वाले, जिनका एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, वो जरूर देख कर जाए। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपको इस कंटेंट को देखने के बाद एग्जामिनेशन में बन जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं और आपको भरोसा में लेता हूं। आप जरूर देख कर जाइए, कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। कंटेंट, सॉल्यूशन, टेक्निक और कंसेप्ट, ये सब क्वेश्चन के जरिए आपको मिलेगा। और कैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 15 सेकंड में बनता है, आज मैं वो भी आपको अवगत कराऊंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पीटी यानी प्रीवियस ईयर का पेपर से लिया गया है। अगर आपको कहीं कठिनाई हो तो मुझे कमेंट के जरिए सजेस्ट भी करेंगे। और अच्छे से जाएं, एग्जाम दें, आप सफल हो और जरूर सफल होंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, अब जैसा कि ये सवाल है कि 4 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये बन गया, मेरा आंसर आ गया 8 दिन। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे? ऐसे, सबसे पहले जो भी चीज निकलेगा वो कॉपी जरूर लीजिएगा। आप एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल के बच्चे हो या जीडी के बच्चे हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को जो प्रिपरेशन करने वाले जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कंपिटिटर हैं, वो जब भी मेरा कंटेंट आप देखें तो कॉपी के साथ बैठे, क्योंकि मैं आराम से हर चीज को बताने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। अब देखिए, मुझे बताना होता तो इसको बिना लिखे ही बता देता, लेकिन मुझे कंटेंट भी तो देना है। अब ये कंटेंट देने का मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन हो तो भी बन जाएगा, कोई और क्वेश्चन हो तो भी बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, टाइम एंड वर्क सिर्फ टेक्निक से काम नहीं चलेगा। टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट चाहिए, और कंसेप्ट के साथ आपको सोचने का जो तजुर्बा है, जो तरीका है, वो थोड़ा डेवलप होना चाहिए। तो ये डाटा अगर डिफरेंट भी है तो भी बन जाएगा। तो M1 और D1 क्या है सर? M1 को हम इंडिकेट करते हैं आदमी से, D1 को दिन से। यहाँ भी M2 है, D2 है, आदमी और दिन है। हमने वर्क की चर्चा नहीं किया सर, इसीलिए नहीं किया कि सेम वर्क है। जो काम ये 4 व्यक्ति 20 दिनों में करता है, वही काम कह रहा है 10 व्यक्ति उसी कार्य को, इसलिए काम की चर्चा हम नहीं करेंगे। जब काम डिफरेंट होगा तो चर्चा होती है काम की, लेकिन फिर मैं उसको इसमें मिंगल नहीं करूंगा, नहीं तो आपके लिए ये घातक हो जाएगा। काम नहीं, काम दोनों तरफ सेम है, इसलिए कट जाएगा एक दूसरे से, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि उसका थोड़ा अलग पैटर्न है। अब देखिए, मुझे बताना होता तो क्यों 15 सेकंड में बता देता, या फील कर गए। अब आइए, तो ये M1 और M2 के बारे में थोड़ा समझ लीजिए और बातें। डियर स्टूडेंट्स, ये M1 और M2 का मतलब ये नहीं कि आदमी है। अगर गाय की भी चर्चा है तो भी वो M1 है,
मशीन की चर्चा है तो भी वो M1 M2 है, यानी काम करने वाला कोई भी चीज जो है वो M1 और M2 है। कोई भी काम करने वाला, चाहे मशीन हो, चाहे आदमी हो, गाय हो, भैंस हो, एवरीथिंग, कुछ भी जो काम करने वाला उसको हम M1 और M2 से इंडिकेट करते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखिए जरा, M1 कितना है, 4 है, D1 कितना है, 20 है, M2 कितना है, 10 है, D2 कितना है, पूछ रहा है D2, कोई जरूरत नहीं है XY मानने की, दिन पूछ रहा है, D2 को छोड़ दिए, 10 से काट दीजिए, 10 दूना 20, 4 दूना 8। क्या आपको नहीं लगा कि ये 15 सेकंड में बनेगा? और कितनी सारी कंसेप्ट हमने आपको दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं, मैथ्स है, विदाउट कंसेप्ट टुडेज कंपटीशन नॉट पॉसिबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो एट फर्स्ट मैं चाहूंगा कि आप पहले कंसेप्ट को डेवलप करिए, ऑटोमेटिकली आप 15 सेकंड में बना लेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं 2 नंबर क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला, ताकि कुछ क्वेश्चन से रिलेट करके, जैसे कि मैंने 1 नंबर में आपको बताया M1 D1, अब ये M1 D1 एक जगह तो काम नहीं करेगा। ऐसे सवाल अगर 1000 सवाल भी आपके पास आएंगे तो इस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो मूल बातें हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहता है कि A और B किसी कार्य को क्रमशः 60 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तब उनके द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ध्यान से जरा समझिएगा। अब इसमें भी मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं सबसे पहले, हालांकि मैं बना देता इसको। अब कैसे 15 सेकंड में बनता है देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है तो डायरेक्ट A और B द्वारा टाइम कैसे आ जाएगा। अगर मैं बिना कुछ बताए आपको कहूं, अगर आपके पास पहले से कुछ डाटा है तो मैं इसको देखिए 10 सेकंड में बनाऊंगा, 10 सेकंड्स। 60 गुने 20 कर दीजिए और 60 और 20 को जोड़ दीजिए, 4 से काट दीजिए, 15 आंसर। आप घड़ी लेके बैठिए, 15 सेकंड में बनेगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। थोड़ा सा इफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। अब आइए, तो कहां से आया, कैसे किया सर? अब इसकी सारी बातें मैं आपको बता देता हूं, ताकि यहां ए भी है, उस ए बी की जगह पर आप सब दे दे कि मम्मी पापा, मम्मी इतने दिन में करती हैं, पापा इतने दिन में काम करते हैं, बड़ा भाई इतने दिन में, छोटा भाई इतने दिन में, राम इतने दिन में, श्याम इतने दिन में, मोहन इतने दिन में, राधा इतने दिन में, सीता इतने दिन में, लक्ष्मण इतने दिन में। यानी कुछ भी कंटेंट अगर इस तरह का हो आप बना लीजिएगा। जरूरत नहीं है कि ये भी होना चाहिए, जरूरत नहीं है कि 60 और 20 ही होना चाहिए, कुछ भी हो। कैसे? आइए, करेक्ट टाइम पूछ रहा है आपसे, किसके द्वारा? A + B द्वारा। तो ध्यान से जरा समझिएगा, टाइम इज इक्वल टू, इसका होगा x इंटू वाई, अब बटे में x + y। एग्जाम्पल जो मैंने पहले ही कह दिया, थोड़ा और भी उस पर चर्चा कर दूंगा। क्यों किया सर आपने? बस फार्मूला को याद रखिए। ये 1/x + 1/y भी हम कर सकते थे, फिर उसको करते, फिर उसको रिवर्स करते। तो ये टाइम पूछ दिया साहब। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज लिख लीजिए, टाइम का मतलब कि कंप्लीट वर्क। ये x क्या है और y क्या है? एक 60 है, एक 20 है। जिसको मन है उसको x मानिए, जिसको मन है उसको y मानिए। जब एक साथ की बात आती है ना, तो उसमें हमेशा एडिशन ही होता है, कहीं से घटने का चांस नहीं आएगा। एक साथ जब भी अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन की बात होगी। सिंपल सी बात है, संयुक्त रूप से अगर हम कहते हैं, एक साथ कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सब मिलकर। अगर आपसे ये पूछे, एक और चीज लिख लीजिए, इसी चीज को अगर सेम डाटा है और कहे कि A + B का 1 डे वर्क क्या होगा, क्वेश्चन तो मैं बना दिया, लेकिन क्यों ऑपरेशन कर रहा हूं? ताकि अभी नहीं कि सिर्फ ये दे तभी बने। 1 डे वर्क इज इक्वल टू, आगे काम आएगा, देखिएगा डियर, 1 डे वर्क किसके द्वारा? A + B द्वारा। तो क्या करेंगे? x + y, अब बटे में xy। डियर ये वर्क है, और कैसा वर्क है? एक दिन का काम है। किसका एक दिन का काम? A और B का। किसका एक दिन का काम? A और B का एक दिन का काम। किसका टाइम? A और B का। कैसा टाइम? पूरे काम को समाप्त करने में लिया गया टाइम, यानी पूरे काम, पूरे समय को, यानी टोटल जो टाइम है उसको अगर आप रिवर्स कर देंगे, टोटल टाइम है तो उसको जब आप रिवर्स कर देते हैं तो एक दिन का काम आता है। तो
अगर आपको एक दिन के काम निकालने की कला आ गई तो आप 4 दिन का भी काम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहे कि राम और श्याम, राम ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम किया, तो डियर स्टूडेंट्स 60 + 20 बटे में 60 × 20, ये वन डे वर्क है। और अगर आपसे 5 दिन का काम पूछे तो नेचुरली आप 5 से गुना कर दीजिए। 200 दिन का काम पूछे तो आप 200 से गुना कर दीजिए। आप मुझे बताइए कि ये है कि नहीं फ्रूटफुल आपके लिए, जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए अगर आपको अच्छा फील कराए तो डियर स्टूडेंट्स देखिए कितना चीज मैंने आपको बता दिया। टाइम पूछा, डायरेक्ट मैंने यहां पहुंच गया, XY बटे में इतना। ये XY क्या है, किसको X माने किसको Y माने, तो जहां संयुक्त रूप से XY है, जहां संयुक्त रूप से है एक साथ, वहां पर किसको X और किसको Y मैटर नहीं करता है। लेकिन जहां एक के हटने की बात हो, एक के जाने की बात हो, वहां पर फिर मैटर करता है। आते हैं किसी और क्वेश्चन में। तो आप समझ गए होंगे कैसे 15 सेकंड में बनाऊं, मैंने आपको बता दिया। कहां से किया वो भी मैंने आपको बता दिया। कितनी चीजें आप लेना चाहते हैं वो सब मैंने आप तक डिलीवर कर दिया। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये फिर देखिएगा 3 नंबर सवाल कितना बेहतर है और कितना अलग है। आप हर सवाल को जरा कॉपी में जरूर बैठेंगे डियर। मैं बार बार कह रहा हूं, एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारी बातें आपको बता दिया रहा हूं, बहुत सारी बातें। अब 3 नंबर सवाल को अगर आप देखे होंगे तो जैसा कि मैंने आपसे 1 नंबर सवाल में कहा था M1D1, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कॉपी लेकर बैठिए। आज के सेशन में जो बातें मैं पहला क्वेश्चन में बता दूंगा और वही कंटेंट अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में है तो वहां पे बताने की जरूरत नहीं। पहले क्वेश्चन का जो कंटेंट है, सेम क्वेश्चन का कंटेंट अगर किसी और क्वेश्चन में मिल रहा है तो मैं उसे क्यों बताऊं फिर। अभी तो जस्ट आपको बता दिया। आप पॉज करके बैक चले जाइएगा और देखिए यहां पर फर्स्ट से कैसे 10 सेकंड में बनेगा। M1 है, ये क्या है आपका M1 है, काम करने वाला कोई भी, ये आपका M1 है, ये आपका D1 है, ये आपका M2 है। फिर आपसे पूछ रहा है D2। बिल्कुल सिंपल, जस्ट आपको तो बताया 15 M1 × D1 M2 × D2, 5 से 50 25, 5 3 जा 3 आंसर। 10 सेकंड में बना या नहीं बना, और इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं इसी सेशन में मैं चर्चा कर चुका हूं। 1 नंबर क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं। तो आइए, समझ गए डियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर एक कहानी आई जो बार बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी सी कठिनाइयां होती है, लेकिन मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसके 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको आसान वाला मेथड बताऊंगा। अब जैसे देखिए यहां पे हम अगर आपसे कहूं कि कार्य करते हुए कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, तो मैंने कहा कि 1 डे वर्क को रिवर्स कर देते हैं तो टोटल टाइम आ जाता है। तो यहां 2-3 तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला आपका ये होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइम पूछ रहा है, किसके द्वारा टाइम पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है A, B और C, ये तीनों मिलकर पूरे काम के कितने दिन में। सबका डाटा आपको दिया हुआ है। मैं 15 सेकंड में बना देता इसको, लेकिन मुझे पहले आपको कंटेंट देना है, टाइम। और जब भी टाइम पूछे ना तो गुना का काम ऊपर होता है और नीचे जोड़ और घटाव का काम होता है। तो यहां तो संयुक्त रूप से बात हो रही है तो जोड़ घटाव की बातें नहीं होगी। संयुक्त रूप से बात हो रही है तो जोड़ घटाव की बात कीजिएगा। संयुक्त रूप से बात हो रही है तो घटाव की बात नहीं होगी। जहां भी साथ मिलकर काम हो ना, कुछ भी साथ मिलकर बात करें तो दिमाग में एक बात सेट रख लीजिएगा, वहां माइनस का कोई चांस नहीं आता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको कैसे डील करता हूं जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा टाइम जब भी पूछे ना, गुना का काम ऊपर होता है। X, Y और Z ले लीजिए। क्यों X, Y, Z सर? 3 व्यक्ति हैं। क्या कहा मैंने? टाइम पूछे तब गुना का काम ऊपर होता है। आइए बटे में अब देख लीजिएगा, अरेंज करना सीखिए। X, Y, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। Y, Z ऐसे लिख लीजिएगा, आसान लगेगा।
एक्स वाई वाई जेड और फिर एक बार एक्स जेड प्लस डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर अगर आपसे पूछे इसी 3 व्यक्ति का वन डे वर्क, मैंने क्या कहा, टोटल टाइम को अगर आप रिवर्स कर देंगे, टोटल टाइम को अगर आप रिवर्स कर देंगे, टोटल टाइम को अगर आप रिवर्स कर देंगे, टोटल टाइम है ए बी और सी द्वारा लिया गया टोटल टाइम है, जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो वन डे वर्क आ जाएगा। तो बस रिवर्स कर दीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड अब प्लस एक्स जेड बटे में एक्स वाई। मैंने अभी तो बताया आपको कि जब टोटल टाइम आपसे पूछे तो दिमाग में सेट रखिएगा कि टोटल टाइम के लिए गुना का काम ऊपर होता है और जोड़ घटाव का काम नीचे होता है। तो यहां तो जोड़ घटाव का काम है नहीं, माफ कीजिएगा, घटाव का काम नहीं है, जोड़ का काम है, संयुक्त रूप से बात कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड बटे में एक्स वाई जेड। अब मुझे ये वाला डाटा पूछ रहा है, मैंने दोनों बात बता दी, बताना होता तो मैं झट से लिख देता ना, तो मुझे हुआ करके आपको सवाल नहीं बताने हैं, मुझे कंटेंट देने हैं ताकि आप हर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाए। तो देखिए, तो ये x है, ये y है और ये z है, कितना सिंपल। यहीं पर मैं लाइन अरेंज कर देता हूं, तीनों मिलकर, ये तीनों का है टाइम, तो एक्स वाई जेड 5 गुने 6 गुने में 10 बटे में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये भी तरीका समझ लीजिए, यहीं से एक्स वाई जेड है। अब इसमें किसको एक्स है किसको जेड माने मैटर करता है, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई जेड है इसमें, तो ध्यान से एक्स वाई जेड। तो यहां देखिए एक्स वाई जेड यहीं से ले लीजिए, 6 5 तरीका ये भी सीखिए, हौच पौच नहीं करिए। एक्स वाई वाई जेड दर्शक 60 जेड एक्स 10 5 50 60 38 90 90 या 50 114 ऊपर रहने दीजिए, 5 गुने 6 गुने 10 को रहने दीजिए और नीचे है 140, 6 5 11 11 3 14। अब 0 से 0 0 से 0 2 से 2 3 6 2 7 14 5 3 15 बटे 7 7 दूना 14 और 1 15 बटे 7 आंसर। क्या मैं इसको ऐसे ही नहीं बता देता? कहां से आया, कैसे आया, क्यों हुआ, इस सब का जवाब मैंने आपको दिया। मेहनत करता हूं आपके लिए, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत आपको सफलता दिला दे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। टाइम एंड वर्क आज के बाद आपको नहीं रुलाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर को जरा जूम करिएगा अच्छे से, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देने से बच्चे समझ जाते हैं। मैं फिर से एक बार इस बात को रिपीट करूंगा कि आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए। मैथ्स है, न रटना है, न लेंदी बनाना है, कंसेप्ट भी सेकंडों में जानना है और सेकंडों में क्वेश्चन भी बनाने हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 12 20 16 दिन में कर सकता है, सी अकेला। अब देखिए कितना सब क्वेश्चन अलग अलग है। मुझे लगता है कि आपको एकदम सीख जानी चाहिए आज टाइम एंड वर्क पूरा। अब इसके लिए भी मैं, मेरे हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो बस मैं 15 सेकंड में बना दूंगा, लेकिन उस 15 सेकंड में बनाने से पहले इसका मैं कंटेंट दूंगा। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी और प्लस सी 6 दिन में है, मैं इसको x डेज मान लेता हूं, मुझे कंटेंट देना है। और यहां a अकेला है और b अकेला है, तो मैं यहां पर a और b ले लेता हूं, a प्लस b ले लिया। अब जब a प्लस b ले लिया तो ध्यान दीजिएगा, हम a प्लस b को y डे मानते हैं। मैं बता दिया होता अभी तक, अगर मुझे आपको तुरंत बता देना होता तो मैं अभी बता दिया होता। तो यहां पर a प्लस b प्लस c x दिन है, a प्लस b y दिन है।
डियर स्टूडेंट, जिस काम को तीनों मिलकर करता है, अगर उसी काम को सिर्फ दो व्यक्ति मिलकर करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिन लगेंगे। इसको दूसरे संदर्भ में समझ सकते हैं, ज्यादा व्यक्ति कम दिन, कम व्यक्ति ज्यादा दिन, ये नेचुरल भी है। तो इसमें y बड़ा होगा, ये बात आपने समझा। यानी इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की अगर हम बात करें तो y हमारा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये तीन व्यक्ति हैं और इसमें दो व्यक्ति हैं। देखिए तो अब c कह रहा है, तो c इक्वल टू, मैंने क्या कहा कि अगर आपसे दिन पूछे, घंटा पूछे, महीना पूछे, यानी समय पूछे, तो गुना का काम ऊपर होगा और जोड़ घटाव का काम नीचे होगा। अब यहां घटाव का काम होगा क्योंकि इसमें से सी अकेला कह रहा है, यानी उसमें से कुछ बाहर जाएगा। तो सी अकेला कह रहा है तो ए बी आपके पास है और ए बी सी तीनों आपके पास है, तो एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, मैंने जोर में बार बार कहा था कि जिसको मानना है एक्स और जिसको मानना है वाई मान सकते हैं, मैटर नहीं करता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि घटाने के सेंस में बदल जाता है। अगर हम x में से y को घटाते हैं, आप 100% गलत हो जाएंगे। y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए बताया? नहीं, आप दिमाग पर थोड़ा प्रेशर दीजिए और मुझे बताइए कमेंट के जरिए कि क्या मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतना बताया? नहीं मेरे दोस्त, तीनों का दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है तो सी निकल जाएगा। तीनों का दिया हुआ है और ए सी दे दे तो बी निकल जाएगा। तीनों का दिया हुआ है और बी सी दे दे तो ए निकल जाएगा। आपको नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएगा? मैं सिर्फ सी के लिए तो फॉर्मूला डिजाइन नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड, सी पूछा इसलिए सी लिख दिया ताकि आपको यहां समझने में आसानी होता। अगर ये ए सी रहता ना तो आपसे बी पूछता, तब यहां पर सिर्फ बी हो जाता, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता। कितने साफ सुथरा लिख रहा हूं आपको दिख रहा होगा, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। और मैं काफी स्लोली पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये टाइम एंड वर्क है। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन पे। अब जरा ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन पे मैं डिजाइन कर देना चाहता हूं क्योंकि आपके पास a प्लस बी प्लस सी है 6 दिन, लेकिन सर a प्लस बी तो नहीं है सर, अलग अलग है। तो सर उसको बना लेंगे सर, a प्लस बी कर देते हैं सर। कर दिए सर, a प्लस बी कर दिए। तो सर कैसे करें सर? तो सर अभी तो बताया पीछे वाले क्लास में, पिछले वाले क्वेश्चन में, माफ कीजिएगा इसी सेशन में, कि a का 12 है अब b का 16 है, तो 12 गुने 16 पहले कर दीजिए। पहले a प्लस बी जानना है, आपको बता चुका हूं मैं, देख लीजिएगा। और 16 और 12 को जोड़ दीजिए, 28 कर लीजिए। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है जो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे कंटेंट देना है, याद रखिएगा। अब देखिए तो नहीं हो गया सिंपल, 16 तिया 48 अब बट्टे में 7, किसका है ये? a प्लस बी का है। क्या पूछ रहा है? c इक्वल टू एक्स वाई 6 गुने 48 बटा 7 बट्टे में, ये ज्यादा है इसी में से घटाना है। 48 बटा 7 माइनस 6 करेंगे तो 7 छक 42, और 48 में से अगर 42 चला जाएगा तो बटेगा 6 बटा 7। देख लीजिए कितना सिंपल, 6 बटा 7 ऊपर भी 6 बटा 7 नीचे भी, 48 डेज। दूसरा मैंने कहा कि कैसे बनेगा, तो एक और मेथड है। एक दिन का काम अगर निकालेंगे तो तीनों के एक दिन का काम क्या होगा? 1/6 होगा। तीनों का एक दिन का काम 1/6 होगा, और उसमें से माइनस कर दीजिए किसको? ए का एक दिन का काम यानी 1/12 प्लस 1/16 बी का, यानी दोनों का एक दिन का काम जोड़कर तीनों के एक दिन के काम में से हटा दीजिए, तो वह भी एक के दिन का काम आएगा। किसका? सी का। रिवर्स कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। आइए सवाल नंबर 6 देखिएगा।
डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि 6 को बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा और मैं चाहूंगा कि ये जो स्क्रीन पे आप सवाल देख रहे हैं, ये बिल्कुल 5 नंबर सवाल की तरह है। क्यों टाइम वेस्ट करना? ये जो स्क्रीन पे आप सवाल देख रहे हैं वो बिल्कुल 5 ही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको कमेंट के जरिए इसका आंसर दे, तो मुझे लगेगी कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। 6 नंबर, मुझे लगता है आपका जवाब आ गया होगा इसका अभी तक, क्योंकि 1 मिनट से कम में बन जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, 7 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है। देखिए, अभी आपको मैं बताता हूं कि टाइम एंड वर्क कैसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में बनता है और बिल्कुल सिंपल वे में बनता है। इस क्वेश्चन को जरा जूम कर दीजिएगा। मैं दिखूं ना दिखूं, सवाल दिखनी चाहिए। आइए, आप अगर सवाल को देखे होंगे, क्वेश्चन को, तो बारीकी से आपको लगा होगा कि ए बी सी 22,960 रुपया के लिए एक काम को करने के लिए नियोजन किए गए हैं। ए एवं सी इतना काम एवं बी एवं सी ने मिलकर इतना काम पूरा किया। सी का वेतन ज्ञात कीजिए। जब इस क्वेश्चन को आप कहीं जाएंगे और सेट में देखेंगे ना, तो ये 15 से 20 लाइन में बना होता है, 10 लाइन में बना होता है। मैं आपको 1 लाइन में सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये चीज जरा समझ लीजिए डियर, वेतन ज्ञात करने की बात हो रही है। तो वेतन जब कभी भी बांटा जाता है ना, जब कभी भी वेतन बांटने की बात होती है, ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ तो इसको स्टार लगाइए, कॉपी में लिखिए। जब भी वेतन बांटना हो, वेतन का मतलब क्या? रुपया। जब भी पैसे की बंटवारा की बात हो, तो बंटवारा जो हम इसका करते हैं वो काम पे करते हैं, ना कि दिन पे। अगर हम दिन पे करते तो एक जमाने में हम लोग के यहां एक मजदूर हुआ करता था, जिनको 8 बजे बुलाया जाता था और वो बैठ करके 10 घंटे के अवधि में 7-8 बार खैनी चूना खाते थे, और लास्ट में जो है हमारे दादाजी उसको 20 रुपया की एक नोट दे देते थे। तो बेचारा वो भी समझता था कि नहीं भाई, पैसा तो 20 रुपया मिलना है, क्यों हम काम को जल्दी से खींचे। लेकिन अब उस समाज में भी, उस सोसाइटी में भी बदल चुका है परिवेश, वहां भी अब बदल चुका है। वहां भी जब आप जाएंगे किसी को हायर करने, मजदूर को, तो वो आपसे कहेगा कि मालिक मैं आपसे इतना पैसा लूंगा, काम हम पर छोड़ दीजिए। उल्टा हो सीधा हो कुछ भी हो, हम पर छोड़ दीजिए, आपको इतना पैसा देना होगा, मैं आपका इतना काम करूंगा, इतना काम के लिए इतना लूंगा। तो चलिए, ये उस जमाने की बात है, इसलिए तो कभी भी मजदूरी जो है ना, मजदूरी जो है वो दिन पे नहीं, समय पे नहीं, काम पे दी जाती है। ये यूनिवर्सल है, ये शुरू से होते आया है। वो हम लोग अपने गांव कस्बे की बात करें वो अलग है, लेकिन तो काम का किस पे मजदूरी दी जाएगी? किस पे मजदूरी दी जाएगी? काम पे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब काम पे मजदूरी दी जाएगी तो आपको तो रेशियो लाना होगा। किसका रेशियो लाना होगा? काम का रेशियो लाना होगा। और इसमें सब कुछ काम में दिया हुआ है। देखिए, हम 1 लाइन में अरेंज कर देता हूं। सबसे पहले देखिए तो जरा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां a प्लस सी है। देखिएगा जरा, a प्लस सी है और फिर b प्लस सी है। ये सब काम ही है। देखिएगा, ये जो काम है ये 1 है, मतलब पूरा काम है। उसी का 23/41 किसने किया है? ये काम ही है साहब। ये क्या है? बड़ी उलझाने की कोशिश किया है आपको। एसएससी यही करता है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो ये काम ही है, तो हमको समय की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे रेशियो मिल जाए तो हम जल्दी से निकाल लेंगे। किसका रेशियो चाहिए डियर? एबीसी का चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना है, इसलिए हम यहां पर ए
बी और सी अलग अलग चाहिए डाटा, क्योंकि इसमें तो ABC है, AC है, BC है, यहां अलग अलग चाहिए। आप देखिए तो ये पूरा काम है। जब भी हम कहते हो कि नीचे में ज्यादा हो ना, नीचे में ज्यादा हो यानी डेनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से ज्यादा हो तो कुल काम कितना होता है? 1 होता है। तो आप इस एक में से अगर इसको घटा देंगे, जब इस एक में से इसको घटाएंगे तो एक माइनस किसको घटा रहे हैं? AC के काम को घटा रहे हैं। किस में से? ABC के पूरे काम में से। तो जब AC हट जाएगा, गौर कीजिएगा जरा, जब AC हट जाएगा तो कौन बचेगा? C बचेगा। जब AC हट जाएगा तो कौन बचेगा? माफ कीजिएगा, B बचेगा। कौन बचेगा? B बचेगा। तो 1 माइनस 23/41। जब 1 माइनस 23/41 करेंगे तो B मिलेगा, B का काम। तो 41 में से 23 जाएगा कितना? आप 3 यानी 13 में से 3 में से 1 गया 2 और 12 में से 4 गया, घटा लीजिए थोड़ा सा, मुझे भी 11 में से 3 गया 8 और ये क्या बचा? 3 में से 2 गया 1, कितना? 18/41। बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा अभी। AC को हटाए यानी पूरा काम तीनों का है, तीनों में से AC का एक काम हटा दिए तो जो बच गया वो B का है साहब। अब देखिए BC, तीनों का काम है ये, तो BC को हटा दीजिए यानी BC का काम हटा दीजिए। किसमें से? तीनों के काम में से हटा दीजिए। तो जब फिर 1 माइनस 19/41 करेंगे, इसमें से हटाना है तो क्या बचेगा? 41 में से अगर आप 19 घटाइएगा तो 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी क्या मिला? किसको हटा रहे हैं? BC को हटा रहे हैं। तो क्या मिला? क्या मिला? 22 घटाए थे, 1 माइनस क्या किए थे? BC घटाए थे, तो क्या मिलेगा? A मिलेगा। क्या मिलेगा? A मिलेगा। और कितना मिलेगा? 22/41। अब जरा ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट अब आया। डियर स्टूडेंट्स, AC हटा दिए तो B मिल गया और BC हटा दिए तो A मिल गया। C कैसे करें सर? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, A का काम B का काम जोड़ लो तो A प्लस B मिल गया। A का काम जोड़ो, B का काम जोड़ो, नीचे 41 ही है, कोई टेंशन नहीं है। 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40/41। A और B को जोड़ो तो A प्लस B का भी काम मिल गया। और इस A प्लस B का काम घटा दोगे फिर इसी में से, तो 1 माइनस दोनों का काम जोड़कर कितना? 40/41 है, यानी 1 माइनस 40/41 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 1/, देखो कितना सिंपल, मुझे समझाना था, मुझे बताना था, और ये सवाल वाकई काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो मैं डाटा आपको यहां से लिख के दे दिया। मेरा तो क्वेश्चन इतना दूर में बना साहब, सबके नीचे 41 है, कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम सबका 41, तो आपका रेशियो मिला 22, 18, 1। किसके बारे में पूछा? सी के बारे में। देखिए सी का वेतन कितना है? 1 है। इसके लिए जरा रेशियो आप पढ़ लीजिएगा, मैं रेशियो भी अपलोड कर चुका हूं, SSCGD वालों के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। क्या है? 18, 19 में 22 जोड़िएगा 41 छोड़ ही नहीं रहा है हम लोग को। क्या है? 22,960 है। तरीका देखिएगा, 41 से 2 बार में कटेगा नहीं, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां भी 1 है, भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 41 से 2 बार में ही नहीं कटेगा, एक बार में तो चांस ही नहीं है। तो पहला 1 है 2 है, क्यों भाग देना मेरे दोस्त? 4 ऑप्शन है, कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो। अगर आपको देना है भाग तो दे लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में, मैं बार बार कहता हूं, ऑप्शन अगर कुछ दे रहा है ना आपको तो उसका फायदा उठाइए। आइए डियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर सवाल काफी ही अच्छा सवाल है, जरा इसको जूम कर दीजिएगा अच्छा से ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाए। ये मैं अभी जस्ट 1 नंबर क्वेश्चन में इसकी चर्चा आपसे किया था, और जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब काम सेम हो, वहां पे काम सेम था, क्वेश्चन अलग है। देखिएगा आपको आज के क्लास में मैंने कितनी बातें आपको शेयर कर लिया, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ठंडे दिमाग से सोच कर देखिएगा, और वो भी
जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं यूट्यूब के मंच से। तो प्लीज यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें और उसमें फर्क क्या है, बारीकी से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें काम सेम था, इसमें काम अलग है। क्यों काम अलग है सर, कैसे पता करें सर? काम को पहचानना भी आपको आनी चाहिए। काम क्या है? मेज बनाना। अब यहां पर ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, इसको कंफ्यूज नहीं करोगे। काम को क्यों मैं टारगेट किया? क्योंकि वहीं पे कंफ्यूजन है। काम को टारगेट क्यों किया? क्योंकि वहीं पे कंफ्यूजन है। आओ एक बार फिर से, M1 D1 M2 D2 तो मैंने कर दिया, क्योंकि M1 H1 भी हो सकता है ना। M1 में चेंज हुआ, ना D1 में चेंज हुआ, ना M2 में चेंज, ना D2 में चेंज। H1 भी रहेगा तो उसमें चेंज नहीं हो गया, H1 इधर H2 इधर, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो अभी करने जा रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना। जिंदगी में नहीं भूलोगे, अब काम डिफरेंट हो या काम सेम हो, इस तरह के सवाल तो आपसे नहीं छूटेगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूं। वहां पे मैं W1 और W2 क्यों नहीं लिखा था उसकी भी चर्चा यहां कर देता हूं। जो काम 5 व्यक्ति 5 दिन में करते हैं, वही काम मुझे इधर वाले व्यक्ति से भी करवाना होता है, सेम काम। तो मान लो कि इसका काम भी 25 काम है, ये भी 25 काम है, तो इसको इधर उधर लिखो या नहीं लिखो, इसको इधर उधर लिखे या नहीं लिखे, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? आप इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, अरे भाई ये दोनों तो कट जाएगा अगर काम सेम हो तब। तो जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था, इसी वीडियो में जाके उसको फिर से देखिएगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि काम सेम है, इसलिए W1 और W2 की चर्चा मैंने नहीं करनी। मैंने कब करनी? जब काम डिफरेंट हो। अब यहां मैंने एग्जाम्पल भी है उसी तरह का, ताकि आप समझ जाएंगे। तो अब ये हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो सकता है। काम सेम हो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला दे दिया, और काम डिफरेंट हो वो भी आपको मिल गया एक ही वीडियो में, इतनी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब बटन पे जाना है, कर लीजिए ना प्लीज, थोड़ा सा हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आइए तो देखिए, अब आइए, तो पहले क्या करिएगा ऐसे सवाल में, जब भी काम अगर आपका डिफरेंट हो ना, जब भी काम डिफरेंट हो, जब भी काम डिफरेंट हो, तो पहले काम को ही लिख लीजिएगा, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका W1 M1